विद्यार्थियों, यहाँ जो आपके लिए प्रारंभ की गई है इंग्लिश ग्रामर की सीरीज, पूर्व के भागों में हम देख चुके हैं टेंस के प्रकार, प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और यहाँ पर हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इस भाग में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के संबंध में जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम हिंदी में पूर्ण निरंतर काल के नाम से भी जानते हैं। इसका अर्थ होता है पास्ट में शुरू हुआ, कोई काम प्रेजेंट या वर्तमान में भी जारी है और अभी भी चल रहा है, इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हिंदी में कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान आप किस प्रकार से करेंगे। तो जब आपको किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं और साथ में से रहा है, से रही है, से रहे हैं दिखाई दे, तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर रखा जाता है। अर्थात कार्य पूर्व से प्रारंभ है और अभी चल रहा है, तो इस टेंस के अंतर्गत उस वाक्य को हम रखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान इस प्रकार से हम करेंगे। व्हेन एंड वेयर वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्य को पहचानने के लिए आपको दो बातें याद रखनी है। वो कार्य पास्ट के किसी समय में शुरू हुआ होगा और अभी भी जारी होगा या चल रहा होगा, अर्थात कार्य पूर्व में शुरू हो गया है और कार्य अभी चल रहा है। ऐसे कार्य में एक समय अवधि के बारे में बताते हैं कि कोई कार्य कब से शुरू हुआ है और अभी प्रेजेंट तक चल रहा है, इसलिए ऐसे वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आता है, जो हिंदी वाक्यों में इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। तो यहाँ पर समय दिया होता है, किस समय से कार्य चल रहा है और अभी भी कार्य चल रहा है। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय भी साथ में ऐड किया जाता है। आगे हम देखते हैं, जैसे फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। इस टेंस का फार्मूला क्या है। इस टेंस का स्ट्रक्चर दो टेंस से मिलकर बना है, एक प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें सहायक क्रिया हैज या हैव, और दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर इन वाक्यों को बनाया जाता है। तो स्ट्रक्चर हम देखें, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, यहाँ हैज या हैव के साथ बीन ऐड कर दिया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, और समय भी यहाँ पर दिया होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, अर्थात कर्ता जो होता है, जो व्यक्ति है वह कर्ता होता है। हैज, इसका प्रयोग यूज विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, सी, इट और नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है, और हैव का प्रयोग थर्ड पर्सनल सिंगुलर को छोड़कर सबके साथ प्रयोग होता है, अर्थात ही, सी, इट और नेम को छोड़कर जो भी कर्ता आता है उसके साथ में हैव का प्रयोग होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर सिंपल, जो साधारण वाक्य आप बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस आप बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सब्जेक्ट अर्थात कर्ता प्लस सहायक क्रिया हैज या हैव, और हैज या हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करेंगे, और सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, और समय यहाँ पर ऐड किया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस आप किस प्रकार से बनाएंगे। तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट आएगा या कर्ता आएगा, फिर सहायक क्रिया हैज या हैव, और इसके पश्चात नॉट का प्रयोग होगा, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, और समय लिखा जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य आप किस प्रकार से बनाएंगे। तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट या कर्ता आता है, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, और फिर समय लिखेंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, रचना होगी, वह किस प्रकार से होगी। तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, कर्ता के बाद नॉट आपको लगाना होगा, फिर बीन का प्रयोग होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, और समय लिखा जाएगा। अब सिंस एंड फॉर का प्रयोग आप किस प्रकार से करेंगे। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, जहाँ पर समय निश्चित होता है कि किस समय से कार्य प्रारंभ किया गया है, जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, कल से सिंस यस्टरडे, सोमवार से सिंस मंडे, अगस्त से सिंस अगस्त, और बचपन से सिंस चाइल्डहुड, पिछले मंगलवार से सिंस लास्ट ट्यूसडे, 2001 से तो सिंस 2001। फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, अनिश्चित समय के लिए, जैसे 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स। अब कौन से 2 आवर्स हैं, यहाँ पर निश्चित नहीं किया गया है। यदि यहाँ पर दिया गया होता कितने बजे से, तो वहाँ सिंस का प्रयोग होता, और यहाँ घंटों से दिया गया है तो फॉर का प्रयोग होगा, फॉर 2 आवर्स, 2 महीनों से।
यदि महीने का नाम दिया होता तो सेंस का प्रयोग होगा, और यदि महीनों से लिखा है तो फॉर 2 मंथ्स यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। 2 दिनों से फॉर 2 डेज, 2 सालों से फॉर 2 ईयर्स, इनके साथ में फॉर का प्रयोग होगा। 2 सप्ताहों से फॉर 2 वीक्स, 10 साल से फॉर 10 ईयर्स, बहुत देर से फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुछ दिनों से फॉर सम डेज, कई सालों से फॉर सेवरल ईयर्स, कई महीनों से फॉर सेवरल मंथ्स, बहुत सालों से फॉर मैनी ईयर्स, और बहुत दिनों से फॉर मैनी डेज। इस प्रकार से फॉर का प्रयोग होगा। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे अफर्मेटिव या सकारात्मक जो वाक्य होते हैं उनका ट्रांसलेशन करके यहाँ पर हम देखेंगे। कुछ वाक्य दिए गए उदाहरण स्वरूप, इन वाक्यों को देखकर आप अन्य वाक्य भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। वह 3 घंटों से खेल रहा है, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वह ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। अमित 3 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अमित हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 3 मंथ्स। हम लोग सुबह के 9 बजे से गाना सुन रहे हैं, तो यहाँ 9 बजे निश्चित समय हो गया है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। वी हैव बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 9 in the morning। राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से खोज रही है। राधिका हैज़ बीन सर्चिंग फॉर हर ब्रदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। राज 1 सप्ताह से ट्रेन का सफ़र कर रहा है। राज हैज़ बीन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फॉर ए वीक। वे लोग कल रात से सो रहे हैं, तो दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। अमीषा पिछले 20 मिनट से रो रही है। अमीषा हैज़ बीन क्राइंग सिंस फॉर 20 मिनट या 20 मिनट्स। नेगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने जैसे देखा था, सर्वप्रथम कर्ता आता है, फिर सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग होता है, फिर नॉट, फिर बीन का प्रयोग किया जाता है, और मुख्य क्रिया सिंस या फॉर का प्रयोग, और समय यहाँ पर अंत में हम लिखते हैं। तो वे लोग कल रात से नहीं सो रहे हैं। दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। अमीषा पिछले 20 मिनट से नहीं रो रही है, तो अमीषा हैज़ नॉट बीन क्राइंग फॉर लास्ट 20 मिनट्स। वे लोग 4 महीनों से जंगल में नहीं घूम रहे हैं। दे हैव नॉट बीन रोमिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 4 मंथ्स। छात्र वर्ष 2015 से इसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट हैव नॉट बीन स्टडिंग इन द सेम स्कूल सिंस 2015। रमेश 2 बजे से मुझे नहीं खोज रहा है, तो रमेश हैज़ नॉट बीन लुकिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock। वह 10 बजे से कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस 10 o'clock। 10 बजे का निश्चित समय दिया गया है, तो यहाँ सिंस का प्रयोग किया गया है। किसान सोमवार से हल नहीं जोत रहे हैं। फार्मर्स हैव नॉट बीन प्लोइंग सिंस मंडे। अमन 5 मिनट से गाना नहीं गा रहा है। अमन हैज़ नॉट बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 5 मिनट्स। अब हम देखते हैं कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्यों का आप अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार से करेंगे। क्या किसान सोमवार से हल जोत रहे हैं। हैव फार्मर्स बीन प्लोइंग सिंस मंडे। तो सबसे पहले सहायक क्रिया है या हैव यहाँ पर प्रयोग होगी, फिर कर्ता या सब्जेक्ट होगा, फिर बीन का प्रयोग किया जाएगा, और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट और सेंस या फॉर का प्रयोग होगा, और फिर समय यहाँ पर लिखा जाएगा। क्या अमन 5 मिनट से गाना गा रहा है। हैज अमन बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 5 मिनट्स। क्या हम लोग 2 घंटों से व्यायाम कर रहे हैं, तो हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 आवर्स। क्या ड्राइवर लगातार 12 घंटे से गाड़ी चला रहा है। हैज द ड्राइवर बीन ड्राइविंग कंटिन्यूसली फॉर 12 आवर्स। क्या पक्षी घंटों से छत पे चहचहा रहे हैं, तो हैव द बर्ड्स बीन चिरपिंग ऑन द रूफ फॉर आवर्स। क्या दादी 1 घंटा से मसाला पीस रही है, तो हैज ग्रैंड मदर बीन ग्रिंडिंग मसाला फॉर 1 आवर। क्या बच्चे घंटों से मेरी बात सुन रहे हैं। हैव द चिल्ड्रन हैव लिसनिंग टू मी फॉर आवर्स। क्या अनीता बहुत देर से तुमसे कुछ कह रही है, तो हैज अनीता बीन टेलिंग यू समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या वे लोग घर का काम पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं। हैव दे बीन डूइंग हाउस होल्ड कोर्स फॉर द लास्ट 10 डेज। तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो यहाँ पर दिया गया है इससे संबंधित वाक्य बनाएंगे। अंत में रहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो जैसे हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की यहाँ पर रचना या स्ट्रक्चर देखा था, उसके अनुसार आप यहाँ पर वाक्य बना सकते हैं। सर्वप्रथम हैज या हैव का प्रयोग करें, फिर कर्ता का प्रयोग करें। कर्ता के बाद नॉट का यूज होगा, फिर बीन लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, और अंत में समय लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस टेंस में वाक्यों की रचना करेंगे। तो यहाँ पर हमने यह जानकारी देखी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के संबंध में।
आपने परिभाषा भी देखी, विभिन्न उदाहरण देखे और संरचना या स्ट्रक्चर भी देखा, किस प्रकार से आप वाक्यों को बनाएंगे, किस प्रकार से हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी वाक्यों में ट्रांसलेशन करेंगे, अनुवाद करेंगे, यह जानकारी हमने देखी। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर बने रहें और जो इंग्लिश ग्रामर के विभिन्न भाग यहाँ पर पब्लिश किए जा रहे हैं सभी भागों को देखें और आप हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी वाक्यों में ट्रांसलेशन करें या अंग्रेजी वाक्य दिए गए हैं तो उनका हिंदी में अनुवाद करें। जानकारी को अन्य साथियों में शेयर भी करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, तो यह इंग्लिश ग्रामर के सभी भाग आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अन्य भाग आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट अवश्य करें।